महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए प्रदेश में कड़ी पाबंदियों का ऐलान किया है। पूरे राज्य में 15 दिनों के लिए आवश्यक गतिविधियों के अलावा हर किसी पर रोक लगा दी गई है। महाराष्ट्र सरकार के इस कदम पर विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने उन पर निशाना साधा है। भाजपा प्रवक्ता राम कदम ने कहा है कि महाराष्ट्र में लोकतंत्र के नाम पर लोकतंत्र है। उन्होंने कहा कि सिंहासन पर बैठकर वसूली सरकार कसाई का काम कर रही है। वसूली सरकार की लापरवाही के कारण लोगों की तड़प तड़प कर मौत हो रही है। यह मौतें नहीं हैं बल्कि सरकार द्वारा हत्याएं हैं। शमशान भूमि पर चिता जलाने के लिए लंबी कतार लगी हुई है। इस वसूली सरकार के पास 1 साल था। क्या ये 1 साल से तीनों दल मिलकर आपस में गिल्ली डंडा खेल रहे थे या वाजे जैसे लोगों को पकड़कर वसूली खेल रहे थे? बुधवार यानी 14 अप्रैल 2021 को पूरा देश पहले कानून मंत्री और भारतीय संविधान के प्रमुख संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को उनकी जयंती पर याद कर रहा है। इस मौके पर बड़े नेताओं ने भी बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने बुधवार को बाबा साहेब को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि समाज के वंचित वर्गों को मुख्यधारा में लाने के लिए उनका संघर्ष एक मिसाल बना रहेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी बाबा साहेब को याद किया। उन्होंने कहा कि आज हम यह संकल्प लें कि उनके विचारों से शिक्षा ग्रहण करके उनके आदर्शों को अपने आचरण में उतारें। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव प्रचार करने के लिए उन पर लगाई गई 24 घंटे की पाबंदी के खत्म होते ही पीएम मोदी पर जोरदार हमला बोला। कोलकाता से लगभग 20 किलोमीटर दूर बारासत में जनता के बीच मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी झूठे हैं, प्रधानमंत्री झूठे हैं, लेकिन तुरंत ही उन्होंने अपनी भाषा में सुधार करते हुए कहा कि झूठा असंसदीय शब्द है, प्रधानमंत्री लोगों को गुमराह कर रहे हैं। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार ममता बनर्जी ने उनके द्वारा मतुआ समुदाय के लिए कुछ नहीं किए जाने के प्रधानमंत्री के दावे को चुनौती देते हुए कहा, मैं चुनौती स्वीकार करती हूं। अगर मैंने कुछ नहीं किया है, मैं राजनीति से त्यागपत्र दे दूंगी। अगर आप कुछ भी किए बिना झूठ फैला रहे हैं तो आप कान पकड़कर उठक बैठक लगाएंगे। देश में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के बीच वॉल स्ट्रीट की ब्रोकरेज कंपनी गोल्डमैन सैक्स ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान 10.9% से घटाकर 10.5% कर दिया। इसके अलावा ब्रोकरेज ने शेयर बाजारों और आमदनी के अपने अनुमान में भी कमी की है। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 1,84,372 नए मामले सामने आए हैं। देश में कुल मामलों की संख्या 1,38,73,825 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 1,027 लोगों की इसकी वजह से मौत हुई है। अब तक देश में कुल कोरोना वायरस की वजह से 1,72,085 लोग मारे जा चुके हैं। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।